नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि आज हरियाणा के लोगों को नई सरकार मिल जाएगी। जी हां, आज हरियाणा सरकार का गठन होने जा रहा है। आपको बता दें कि 11 बजे यह कार्यक्रम पंचकुला में किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एक बार फिर से नायब सिंह सैनी होंगे। वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा गठबंधन के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। यानी कुल 37 नेताओं के शामिल होने की खबर है। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी के अलावा भी जो संभावना है वो 10 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले ही उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था। उनके ही अगुवाई में राज्य में विधानसभा चुनाव लड़े गए थे। हालांकि बीच में चुनाव खत्म होने के बाद, परिणाम आने के बाद कयास लगाए जा रहे थे। बगावत को देखते हुए, जो पार्टी में अंदरूनी बगावत थी उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। यह ज़्यादातर संभावना पहले से बनी हुई थी, क्योंकि नायब सिंह सैनी की छवि जो है वो बेहद ही शानदार है, सरल छवि है। लोगों के बीच अच्छे संबंध हैं, लोगों के बीच मिलते जुलते रहे, एक सरल व्यक्तित्व है उनका। तो निश्चित तौर पर लोगों ने उन्हें पसंद किया है, तो मुख्यमंत्री उन्हें बनना लाजमी भी है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में सारे विधायक मौजूद थे और उसके बीच में ही नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया था। उसके बाद अमित शाह ने यह कहा भी था कि इस बार जो हरियाणा की सरकार होगी वो 36 जातियों का मिला जुला सरकार होगा। जो इसका जो ध्यान होगा वो राज्य के सभी जनता का विकास करने पर होगा। 36 बिरादरियों की ये सरकार बनने जा रही है। तो इसके अलावा जो उन्होंने निश्चित तौर पर कह दिया था कि वही मुख्यमंत्री होंगे, बैठक में यह तय हो गई। उसके बाद सबने समर्थन भी कर दिया, तो यह तय हो गया कल ही। तो आज मुख्यमंत्री पद की वह शपथ लेंगे और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री के अलावा कई वीवीआईपी लोग वहां पर पहुंचेंगे, कई राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। इसके अलावा जो बातें चल रही है वो 10 विधायक जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें आपको यह तो कंफर्म है कि अनिल विज मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, यह तो तय है। अब जान लीजिए कि जो नायब सिंह सैनी हैं उनके बारे में, तो मैं उनके बारे में बताऊं कि 1990 के दशक में जब आरएसएस अपना दायरा बढ़ा रहा था, उस दौरान नायब सिंह सैनी आरएसएस से जुड़े थे और आरएसएस के लिए उन्होंने बहुत ही दमखम के साथ काम किया है, बहुत कड़ी परिश्रम करी है उन्होंने आरएसएस के लिए। आरएसएस के दम पर ही आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके अलावा उन्होंने हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ये मनोहर लाल खट्टर, उनकी गाड़ी भी चलाई है, उनकी ड्राइवरी भी करी है। तो सोच लीजिए कि उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं जीवन में। संघर्ष करके ही निश्चित तौर पर वो आज यहाँ पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं वो कितने सरल व्यक्तित्व हैं उनके और लोगों से उनके कैसे संबंध रहे हैं। वो लगातार बचपन से ही लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। तो ये उनका सरल व्यक्तित्व की देन है, उनकी कठिन परिश्रम की ये देन है कि आज वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री का जो ताज है वो पहनने जा रहे हैं। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब 11 बजे से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। अब यह निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचते हैं। उनके पहुंचने के बाद ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और यह बात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है कि मंत्री पद का शपथ कौन कौन लेंगे। हालांकि यह कल की जो बैठक हुई थी उसमें ही तय हो गया था कि आज सुबह, यानी आज जो मंत्री बनेंगे, जो विधायक मंत्री बनेंगे, उनको
कॉल आला कमान की ओर से कर दिया जाएगा, उनको बुलावा भेज दिया जाएगा। तो यह बात अब समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि सबको आमंत्रण मिल गया होगा, लेकिन इस बात का खुलासा हो नहीं पाया है अब तक कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि देखिए यह जानकारी तय है जो बताई जा रही है कि 8 से 10 विधायक मंत्री पद के शपथ लेंगे। तो आप देखिए इसमें कौन कौन नाम शामिल होते हैं। देखिए एक नाम जो अनिल विज है वो तो क्लियर है। दूसरा नाम आरती राव जो भाजपा के सांसद हैं गुरुग्राम से, राव इंद्रजीत सिंह, उनकी सुपुत्री आरती राव। ये 2 लोग के अलावा कृष्ण कुमार के अलावा जो 3-4 नाम हैं वो नाम तय हैं। उसके अलावा कौन कौन नाम शामिल होते हैं इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो देखिए अब यह बात कुछ देर में खुलासा हो ही जाएगा। 11 बजे के बाद सारी बातें सामने आ जाएगी। फिलहाल यही बात मान लीजिए यह तय है कि नायाब सिंह सैनी राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके सर सजेगा राज्य का ताज। वो राज्य की जनता का विकास किस तरह से करते हैं यह अब आने वाले 5 सालों में पता चल पाएगा। अमित शाह ने जो कल बैठक में बातें कही है नायाब सिंह सैनी की बहुत तारीफ भी करी है। अलावे उन्होंने कहा है कि राज्य की जो नई सरकार बनने जा रही इसमें हर व्यक्तियों के विकास का ध्यान रखा जाएगा। और नायाब सिंह सैनी पर यह भरोसा जताया गया है कि वह हर व्यक्ति का ध्यान रखेंगे, सबके विकास के बारे में सोचेंगे। तो निश्चित तौर पर अब देखिए नायाब सिंह सैनी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं। तो आरएसएस बहुत ज़मीनी स्तर के लोग होते हैं, ज़मीनी स्तर पर जुड़कर वो काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर वह उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो राज्य की जनता के बारे में सोचेंगे, राज्य की जनता के सुख दुख में वो शामिल रहेंगे, राज्य के विकास के बारे में वो सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। और राज्य शांति की ओर अग्रसर हो, विकास की ओर अग्रसर हो, इस पर उन्हें विचार विमर्श करके सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।